नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर हो गई है एफआईआर और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर से आप शुरुआत कर रहे हैं। नए भारतीय कानून को न मानने पर ट्विटर पर यह एक्शन हुआ है। भारत में ट्विटर का कानूनी सुरक्षा अधिकार खत्म हो चुका है। ट्विटर के खिलाफ अब आईपीसी में एफआईआर हो सकती है। ट्विटर से भारत में कानूनी सुरक्षा अधिकार छिन गया है। 26 मई से जो कानून लागू हुआ उसे अभी तक ट्विटर ने नहीं माना है और इसी वजह से एक के बाद एक कई नोटिस ट्विटर को भेजे गए। लेकिन उसके बावजूद जब ट्विटर ने उस कानून को मानने से इनकार किया तो कानूनी सुरक्षा ट्विटर से वापस ले ली गई। अब आईपीसी की धाराओं के तहत ट्विटर पर केस हो सकेगा और गाजियाबाद केस में वही हुआ है। दरअसल ट्विटर और सरकार के बीच चल रहे विवाद को अब एक लंबा वक्त हो गया है। कुछ महीने पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नई पॉलिसी लेकर आई, जिसके बाद से विवाद और गहरा गया। इसके तहत ट्विटर ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि नुकसान पहुंचाने वाले सिंथेटिक और मैनिपुलेटेड ट्वीट लोगों की नजर में आ सकें। इसके लिए ट्विटर किसी एडिटेड मीडिया अटैचमेंट वाले ट्वीट पर मैनिपुलेटेड लेवल लगाता है। मैनिपुलेटेड लेवल के साथ सोर्स की जानकारी भी रहती है। कुछ दिन पहले ही जब कुछ बीजेपी नेताओं के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया गया तब विवाद बढ़ा। अब गाजियाबाद मामले में, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्विटर के एक्शन नहीं लेने पर सरकार ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि फेक न्यूज से लड़ाई में ट्विटर की अस्थिरता जाहिर हो रही है। इससे खास बात यह है कि केंद्र सरकार की चेतावनी के बावजूद ट्विटर ने 26 मई से लागू आईटी एक्ट 2021 को अभी तक फॉलो नहीं किया है। इसी वजह से सरकार ने ट्विटर से सुरक्षा का अधिकार ले लिया है, यानी कि अब किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर ट्विटर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। गाजियाबाद मामले में ट्विटर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब ट्विटर बैकफुट पर है। तो ये पूरा मामला एक वायरल वीडियो को लेकर शुरू हुआ। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ मारपीट हुई, बदसलूकी की गई, जिसका वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा था। आरोप यह है कि कुछ ट्विटर हैंडल की ओर से इस पूरे मामले को गलत तरीके से सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि एक बुजुर्ग को पीटा गया, उसकी दाढ़ी काट दी गई। गाजियाबाद पुलिस ने साफ किया कि मामला सांप्रदायिक नहीं है। पीड़ित बुजुर्ग ने आरोपी को कुछ ताबीज दिए थे, जिनके सही परिणाम न मिलने पर आरोपी नाराज थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इन सब के बावजूद इसे ट्विटर पर गलत तरीके से शेयर किया गया, लेकिन ट्विटर ने उन ट्वीट्स को हटाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही उन ट्वीट्स पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग भी लगाया। इसी मामले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया 2 कांग्रेस नेताओं समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। उसमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं, यानी कि वो ट्विटर जो अब तक फेक न्यूज के खिलाफ मोर्चा खोलने का दावा कर रहा था, वो खुद इसी तरह के मामले में फंस चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नए आईटी रूल्स का पालन नहीं किया ट्विटर ने और इस वजह से भारत में मिलने वाला लीगल प्रोटेक्शन उसके लिए खत्म हो गया। यानी अब ट्विटर भारतीय कानूनों के दायरे में आ गया है और उसे किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ट्विटर पर एक्शन के बाद कानून मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। गाजियाबाद की घटना ट्विटर की मनमानी है। जी हां, ये रविशंकर प्रसाद ने कहा है ट्विटर गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहा है। ये रविशंकर प्रसाद ने कहा है ट्विटर को बार बार मौके दिए गए, जैसा कि मैंने आपको बताया, नोटिस कई बार सरकार की ओर से भेजा गया, लेकिन ट्विटर ने नए कानून को फॉलो करने से मना किया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज एक बड़ा खतरा है, रविशंकर प्रसाद ने यह कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया है कि मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग आखिर गाजियाबाद मामले में इन ट्वीट्स पर क्यों नहीं लगाया गया जो गलत मंशा से किए गए थे और जिनसे सांप्रदायिक वैमनस्य फैलने का खतरा था। ट्विटर लगातार अपने आप को अभिव्यक्ति की आजादी और फेक न्यूज के खिलाफ खड़े होने का झंडा बरदार बताता है, लेकिन आखिर इस मामले में क्यों नहीं उसने कोई एक्शन लिया, इस पर सवाल खड़ा किया है सरकार ने। रविशंकर प्रसाद ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वायरल वीडियो के बाद सियासत अब तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके क्या कहा है, ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है। राहुल गांधी दरअसल गाजियाबाद में हुई घटना का जिक्र कर रहे थे। समाज और धर्म दोनों के लिए ऐसी क्रूरता शर्मनाक है, ये राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा। अब सीएम योगी ने उस पर पलटवार किया और क्या जवाब दिया, ये भी आप देखिए।
प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो कभी आपने जीवन में नहीं किया। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हुए हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के ट्वीट के जवाब में लिखा। इन सब से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर का विपक्ष पर बड़ा हमला। जी, राहुल गांधी और ओवैसी पर लगे रासुका, ये नंदकिशोर ने मांग की है। राहुल गांधी और ओवैसी की गिरफ्तारी हो। नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी विधायक, उन्होंने ये मांग की है। दोनों पर दंगे भड़काने की साजिश का आरोप लगाया है नंदकिशोर गुर्जर ने। तो ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आ गया। इस बीच लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। दरअसल उन्होंने इस पूरे मामले में ओवैसी और राहुल गांधी के खिलाफ रासुका में केस होने की मांग की है। एआईएमआईएम नेता ने आरोप लगाया है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से मुस्लिमों पर जुल्म बढ़ा है, जिसमें एक 70 साल के अब्दुल समद सैफी को बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और उनकी दाढ़ी को काट दिया गया। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या एक ज़ईफ मुसलमान जो 72 इयर्स का है उसकी दाढ़ी की डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। और ये बराबर 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। लौनी में एक बुजुर्ग जो मुस्लिम व्यक्ति के साथ जो घटना हुई उसमें पुलिस ने कठोर कार्रवाई की है, लेकिन कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी और ओवैसी द्वारा जिस तरह भगवान राम के लिए, राम भक्तों के लिए कहा गया, उसकी मैं निंदा करता हूं। और मैं मांग करता हूं कि इन्होंने ट्वीट करके जिस तरह से भड़काने का काम किया, भगवान राम के भक्तों को पसंद उठाने का काम किया, कि देश में दंगा कराने की जो लगातार साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। तो ऐसे मामले जब भी सामने आते हैं, सियासत की पुरजोर कोशिश होती है, सारे पक्ष अपना अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। इन बयानों से आपको इतना तो आभास हो गया होगा, लेकिन आखिर ये मामला है क्या, शुरू कहां से हुआ, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल 5 जून को दाढ़ी काटने पर का ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ। 5 जून को बदसलूकी और 7 जून को एफआईआर। बुजुर्ग पहले से आरोपियों को जानते थे, ये पुलिस ने कहा। पहले से विवाद चला आ रहा था। आरोपी परवेश के कहने पर लोनी बॉर्डर आए थे अब्दुल समद, यानी कि आरोपियों ने उसे बुलाया था, बुजुर्ग को बुलाया था, जिनका नाम अब्दुल समद है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई की गई। मामले में ट्विटर पर एफआईआर दर्ज हुई। भारत में ट्विटर का कानूनी सुरक्षा अधिकार चूंकि खत्म हो गया है, इसलिए ये एफआईआर दर्ज हो सकी। लेकिन और भी कई लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कांग्रेस के नेता और कई पत्रकार शामिल हैं। ट्विटर के खिलाफ अब आईपीसी में एफआईआर हो सकती है। तो ये पूरा मामला शुरुआत से ही गाजियाबाद पुलिस की नजर में था और गाजियाबाद पुलिस ने ये साफ किया कि सांप्रदायिक कोई एंगल नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ लोगों ने ट्विटर पर इसे सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की, उन पर कार्रवाई हो रही है। इस बीच एसएसपी अमित पाठक ने इंडिया न्यूज से कहा है कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई हो सकती है। ट्विटर से जुड़े लोगों से पूछताछ होगी। में ट्विटर पर पहली एफआईआर देश में दर्ज हुई है। हमारे साथ डीआईजी अमित पाठक साहब मौजूद हैं। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर में हुई है। गाजियाबाद एसएसपी भी हैं अमित पाठक साहब। सर, एफआईआर दर्ज हुई है, पहले उसके बारे में तफसील से जानना चाहिए। जो घटना हुई उस घटना पे हम लोगों ने एफआईआर करी और जो मारपीट की घटना में लोग शामिल थे उनको हमने जेल भेजा और शेष अभियुक्तों के लिए भी टीमें लगी हुई हैं। किंतु इसी बीच सोशल मीडिया पर जो फैक्ट्स बता करके पोस्ट हुए वो फैक्ट्स सही नहीं पाए गए। घटना में कोई भी धार्मिक एंगल होना नहीं पाया गया। ये व्यक्तिगत कारण से की गई मारपीट थी, जिसको हम लोग उचित धाराओं में जिस पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन इसको एक दूसरा बताते हुए और इससे हेट्रेड फैलाने की कोशिश की गई और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। इसका संज्ञान लेते हुए हमने एफआईआर लिखी है और 7 लोगों के खिलाफ अभी फर्स्ट ड्राफ्ट में
और ट्विटर इंडिया। इसके बाद आने वाले समय में हमको जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल और पाए जाएंगे, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई आगे बढ़ाने वाले हैं। सर एफआईआर में ये जिक्र है कि ट्विटर चाहता तो उसको मैनिपुलेटेड न्यूज़ के रूप में भी शायद चिन्हित कर सकता था। इसके अलावा वो चाहता तो जो वीडियोस को हटाने के लिए कुछ ऐसी एक्शन ले सकता था, लेकिन नहीं लिया गया। तो यही एक ऑफेंस है या उससे आगे भी जो चीजें हैं वो? देखिए, ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई भी प्लेटफॉर्म देश में कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने को तो जस्टिफाई नहीं करेगा, ना कोई एक्शन जस्टिफाई करेगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे में क्या पॉलिसीज और गाइडलाइंस हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और जो भी इवेंचुअली कम्युनल हार्मनी, पीस, ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करते हुए आपस में वैमनस्य, विद्वेषपूर्ण वातावरण बनाने में किसी प्रकार का योगदान करेगा, कोई ऐसा कंटेंट पब्लिश करेगा, तो जो रेलेवेंट सेक्शंस है उसके अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे। सर इसमें गिरफ्तारी कब तक, और ट्विटर इंडिया के जो संबंधित लोग हैं उनसे पूछताछ कब तक इसे सुनिश्चित? इसकी कार्रवाई हमने आगे बढ़ा दी है। जैसे जो प्रोसीजर्स लेट डाउन है उसके हिसाब से हम कार्रवाई आगे कर रहे हैं। बहुत अहम आखिरी सवाल है कि पीड़ित का भी एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें आपत्तिजनक बातों को दर्शाते हुए, उन चैंट्स को दर्शाते हुए ये ट्वीट्स जो हैं वो किए गए। तो पीड़ित के बयान में भी कुछ क्या चीजें डिफरेंशिएट मिली है? देखिए, जो पहले दो बातें हैं इसमें, जो पहले एक एफआईआर लिखी गई उसमें इस प्रकार की कोई भी बात नहीं आई थी, कोई बात नहीं। लेकिन जब हमने मुलजिमों को भी पकड़ा तो उन्होंने भी एक डिफरेंट सीक्वेंस बताया। फिर हमने हमारे जो इंडिपेंडेंट एविडेंसेस निकल करके आए उसमें भी ये बात निकल करके आई कि ये लोग अज्ञात लोग नहीं हैं, ये लोग एक दूसरे को पहले से परिचित हैं, जानते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे में इनको अज्ञात कह करके जो है सही फैक्ट्स पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। फिर जब उनसे पूछा तो उन्होंने सबने रीज़न भी बता दिया, और एक ही रीज़न बताया, उनके बयानों में बहुत विरोधाभास नहीं था। हमने और एविडेंसेस से भी जब कोरोबोरेट किया तो हमको एक दूसरा सीक्वेंस इसमें निकल करके आया, धार्मिक एंगल नहीं निकल के आया। बस बिल्कुल आखिरी कि कुछ और लोगों के नाम भी अभी शामिल हो सकते हैं क्या आगे विवेचना? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये डीआईजी साहब हैं अमित पाठक, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ है। ट्विटर इंडिया पर एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ और पब्लिशर्स पर भी कार्रवाई हो सकती है, जिसके बारे में सोशल मीडिया को खंगाला जा रहा है। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।